नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही यूनिक आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज हम लोग देखेंगे टॉप 5 स्टॉक जिसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बुल रन दिखा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे बाइंग रडार से दूर जा चुके हैं, तो इसमें कोई अभी फ्रेश एंट्री नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। कैसे बुक करते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको ये मेथड कोई यूट्यूब पे तो हम आज तक देखे नहीं है और कोई भी आपको फ्री में बताएगा नहीं। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर जितने हैं और म्यूचुअल फंड वाले इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अभी हम अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे हम 5 क्वालिटी स्टॉक जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न पिछले 1 सालों में दिए हैं, उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अब आ चुके हैं दोस्तों हम अपने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम देख रहे हैं कुछ क्वालिटी शेयर। उसमें पहला स्टॉक हम देखेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है, तो इसके बारे में तो बताने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्वालिटी शेयर है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी कैसे प्रॉफिट बुक करना है वो सीखेंगे। उससे पहले कुछ मित्र हमारे जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले हम लोग एक क्या करते हैं कि हम लोग को 3 इंडिकेटर्स लगाना पड़ेगा। हमारे जीरोधा के जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर 3 इंडिकेटर्स लगाना है। एक 20 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन आपका शो कर रहा है, और एक 200 का मूविंग एवरेज चाहिए जो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है। ये नीचे वाला पिंक लाइन है और ये आपका ब्लू लाइन 20 का मूविंग एवरेज है। और तीसरा हमको लगाना है इंडिकेटर पिवट्स पॉइंट्स। ये तीनों इंडिकेटर आप लोग स्टडी सेक्शन में जा करके, यहाँ पे स्टडीज में जा करके तीनों इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जो पिवट पॉइंट है हमारा बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो प्राइस को क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा तो प्राइस को सपोर्ट देगा। बस इतना क्लियर है। और हम लोग एक थंब रूल याद किए थे जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हम लोग कब बाई करेंगे दोस्तों, कि जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होगा, जब नीचे रहेगा तब हम लोग बाई करेंगे। मतलब 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ है तो इसके करीब में आएगा, चाहे तो इसके नीचे में आएगा। जब भी बेस्ट रहेगा कि नीचे में आ जाए, लेकिन बहुत ही स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अगर बुल रन में है तो कभी नीचे नहीं आते हैं, कभी ऊपर से ही ऊपर चले जाते हैं। तो बेस्ट होगा कि हम लोग करीब में खरीदे या उसके बगल में खरीदे 200 डेज के मूविंग एवरेज के, या नीचे में खरीदे। तो पीडीलाइट का हम लोग स्टॉक देख रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वीकली का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। अगर प्रॉफिट आपको बुक करना है तो हम लोग वीकली का चार्ट देखेंगे। और एसआईपी करना है, हमेशा एंट्री लेते रहना है, तो हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे। हम बहुत सारे वीडियोस में बता भी चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कैसे हम लोग स्टॉक्स में एंट्री एवरेजिंग कैसे करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो देखिएगा 200 डेज का मूविंग एवरेज आपका यहाँ है, 20 का मूविंग एवरेज यहाँ है, और प्राइस आपका यहाँ है। तीनों के बीच में क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है। इसका मतलब हो गया कि जो बुल रन आना था वो आ चुका है ऑलरेडी। जितना इसको प्राइस को ऊपर जाना था वो आ चुका है। और देखिएगा एक बगल में एक पिवट भी है। ये पिवट क्या दर्शाता है दोस्तों, कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे। देख रहे हैं प्राइस कुछ अभी यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो ये इसी के कारण दिख रहा होगा क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है दोस्तों, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और प्राइस जनरली, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड ही आ जाएगा, लेकिन एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और वो करेक्शन कितना हो सकता है वो कोई नहीं जानता है, वो बस बड़े बड़े ऑपरेटर्स जानते हैं और मार्केट का कंडीशन जानता है। लेकिन हम लोग बस जो मेथड सीखे हैं इसमें हम क्या बोलते हैं, हर स्टॉक में जितना आप प्रॉफिट अगर ले चुके हैं तो 50% के करीब, चाहे अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो आप 30-40% तक तो ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मेथड आप लगाइएगा दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जितना भी अगर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रिटर्न क्यों अच्छा आता है जनरली इंडेक्स फंड से, इसीलिए आता है कि म्यूचुअल फंड वाले प्रॉफिट बुक करते हैं अपने कुछ स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बुल रन शो कर देते हैं उनमें वो कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। अगर मान लीजिए 20 का मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस आ जाएगा तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। प्राइस अगर अप ट्रेंड में चलेगा तो भी हम लोग बाई ऑन डिप्स लगा के खरीदेंगे। और कब तक खरीदेंगे, जब तक
प्राइस बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तो हम लोग नहीं खरीदेंगे और कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यही रीज़न है कि अभी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, अभी कोई फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनता है। तो इस स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों IEX, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहाँ पे पावर कंपनीज अपना ट्रेडिंग करती है। जैसे हम लोग शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, वैसे पावर कंपनीज अपना जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है उसके लिए एक एक्सचेंज बना हुआ है, वो है IEX। ये भी क्वालिटी शेयर है, एक फी बेस्ड कंपनी है। तो ऐसा कंपनी लॉन्ग रन में डेब्ट फ्री है, और तो लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसमें तो हम एंट्री बनाना हम लोग को चाहिए, लेकिन जो बुल रन को मिस कर चुके हैं, इसमें अभी फ्रेश एंट्री अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 20 का मूविंग एवरेज हमारा कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। और 200 का मूविंग एवरेज कहाँ है? इसमें 200 का मूविंग एवरेज आपको छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी IEX बहुत ज़्यादा दिन पुराना लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए 200 कैंडल्स वीकली चार्ट पे नहीं बने हैं। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है। तो मान के चलेंगे, और 20 का यहाँ है और प्राइस हमारा यहाँ है, तो तीनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बताए थे, क्या सीखे थे कि हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। और एक और मेथड है प्रॉफिट बुक करने का। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर पिवट पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर मान लीजिए और भी आपको लगता है कि प्राइस और भी ऊपर जा सकता है, हम पिवट पर बुक नहीं करेंगे, तो जैसे ही 20 के लाइन को नीचे की तरफ एक बड़ा सा रेड कैंडल अगर क्लोजिंग दे देगा, तो हम लोग वैसे कंडीशन में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कैंडल इसको ब्रेक कर दिया 20 के लाइन को, तब वैसे कंडीशन में भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर उतना आप वेट कीजिएगा तो आपका यहाँ का जो प्रॉफिट था वो और भी कम हो सकता है। लेकिन आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस का हम नहीं जानते कि यहाँ से और ऊपर ही जाएगा कि नीचे आएगा। लेकिन हम लोग एक एजम्पशन या प्रोबेबिलिटी मानते हैं कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा प्राइस, तो एक करेक्शन शो करेगा। तो IEX में भी अभी फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि एक पिवट है और पिवट पे भी टकरा चुका है और कुछ प्राइस रिट्रेस भी कर चुका है। और यहाँ पे देखिएगा 200 डेज के बहुत दूर है, तो इसमें भी आप वेट एंड वॉच लगाइए, आप लोग इसमें एंट्री नहीं लीजिए अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट जो क्वालिटी स्टॉक रखे हैं दोस्तों वो है CDSL। CDSL अभी तक का सबसे अच्छा स्टॉक ये बुल रन जो चला है उसमें देखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जितना भी अभी इंडिया में डीमेट अकाउंट था वो 4 करोड़ के लगभग खुल चुका है। तो जितना भी अगर डीमेट अकाउंट CDSL मैनेज करेगा, तो बताइए कितना इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इसमें शेयर तो क्वालिटी है, इसमें नो डाउट क्वालिटी स्टॉक है और इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है। लेकिन हम लोग कब इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब भी ये 200 डेज के लिए मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होगा नीचे आएगा। लेकिन नीचे कब आता है दोस्तों? जब हैवी डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट बियरिश होगा। तो मार्केट बुलिश रहेगा तो 200 के करीब ही आके घूम जाएगा, चाहे 200 डेज से थोड़ा सा करीब ही आके ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उतना वेट नहीं करेंगे कि नीचे आए, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब रहेगा तो हम लोग एंट्री बना लेंगे। और प्रॉफिट कब बुक करेंगे दोस्तों? जब एक बहुत ही ज़्यादा दूर प्राइस चला जाएगा मूविंग एवरेज, और प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है और प्राइस हमारा यहाँ है और 20 का भी यहाँ है, तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे पिवट भी था, यहाँ पे पिवट का लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मतलब सेलर बैठे हुए हैं। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो वो अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हम लोग भी यहाँ 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर जो हमारा मेथड हर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा, तो हम लोग ऐसा मेथड लगाएंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनका गलती भी बताते हैं, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। वे सोचते हैं कि डाउन आ गया इसका मतलब खरीदने का मौका आ गया। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप कुछ यहाँ खरीदेंगे, कुछ और भी नीचे आएगा, कुछ खरीदेंगे और भी नीचे आएगा, कुछ और खरीदेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो -20% उस स्टॉक में चल जाएगा और आप पैनिक कर जाइएगा और आप ट्रैप में फंस जाइएगा बड़े इन्वेस्टर के। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर के ट्रैप में बचना है तो हम लोग को अप ट्रेंड में बाई करना है और अप ही ट्रेंड में प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। जो काम करना है अप ट्रेंड में करना है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे।
तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी ही जाके लाइक कर दीजिए, लास्ट में आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो फिर CDSL में भी अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं है और हम अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो अभी बहुत ही ज़्यादा बज में रहा है ये कंपनी, और कंपनी भी क्वालिटी स्टॉक है क्योंकि ये कंपनी लगभग जितना भी LED टीवी है उसका 50% मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी ही करती है। बड़े बड़े कंपनी जैसे आपका सैमसंग हुआ, LG हुआ, इस सब का जो LED टीवी 48% के करीब डिक्सन टेक्नोलॉजीज ही बनाती है। LED लाइटिंग में भी कंपनी अपना योगदान देता है। तो कंपनी तो शानदार है दोस्तों। और ये बुल रन भी दिखाया, देखिए 20 का लाइन कितना इंक्लाइंड है और 45 डिग्री का लगभग एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि बुल रन बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो बनता है, लेकिन क्या अभी बनता है? तो अभी नहीं बनता है। देखिएगा 200 डेज का जो लाइन है, 200 डेज का मूविंग एवरेज, वो हमारा यहाँ है। ये भी छोटा लाइन है क्योंकि कंपनी अभी ज़्यादा दिन पहले लिस्ट नहीं हुई है। और प्राइस हमारा क्या है, कहाँ है दोस्तों? प्राइस हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या बताए थे कि अगर बहुत ज़्यादा दूर चला जाए और ऊपर में पिवट पॉइंट भी है, तो पिवट लाइन हम लोग को शो करता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस टर्न ले सकता है। तो बहुत सारा बड़े इन्वेस्टर क्या किए होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, कुछ यहाँ किए होंगे, कुछ यहाँ किए होंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर तो चार्ट उनको आता नहीं है, वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस में पड़े रहते हैं। अल्टीमेटली हम लोग को शेयर बाई और सेल करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप कितना भी लाख एनालिसिस लगा लीजिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप राइट लोकेशन पे बाई करके राइट लोकेशन पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई नो यूज़ है कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस लगा लीजिए। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग क्वालिटी स्टॉक ही चुनते हैं, इसलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अपने आराम से लगा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो इसी कारण से प्राइस नीचे आ रहा है। तो प्राइस नीचे आ रहा है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे हमारे मित्र खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, वो ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हम लोग को कब खरीदारी करना है? तो वीकली चार्ट पे तो हम लोग खरीदारी नहीं करते हैं। अगर किन्हीं को लमसम करना है तो वीकली पे कर सकते हैं। तो हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे देखेंगे दोस्तों कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के अब थोड़ा सा करीब आने लगा है। तो हम लोग जैसे ही इसके करीब में आता है, एक आध इनगल्फिंग दिखता है, तो कुछ क्वांटिटी हम लोग बाई कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी एक बार में बाई नहीं कीजिएगा, कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये डाउन ट्रेंड में जो हमारे मित्र खरीदते जा रहे होंगे उनका डिक्सन में अभी निगेटिव पोर्टफोलियो हो चुका होगा, तो इसलिए ये गलती नहीं कीजिए और वेट कीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आने को। और नीचे आएगा तो बेस्ट है, नहीं तो यहाँ पे आएगा तो हम लोग खरीदारी कुछ अमाउंट से करेंगे। लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है क्योंकि जो 200 डेज के मूविंग एवरेज से लाइन बहुत ज़्यादा दूर है। एक करेक्शन आएगा और फिर हो सके तो यहाँ से टर्न लेके ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसमें अभी भी वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाएंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अगला स्टॉक जो रखे हैं दोस्तों वो है अल्काइल एमीन्स। ये भी स्टॉक बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का एक शानदार स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी जी के भी PMS पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग का नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 200 डेज का लाइन यहाँ है, 20 का लाइन यहाँ है और प्राइस और भी ऊपर चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली चल रहा है। तो इस कारण से क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्योंकि पिवट भी यहाँ हमारा यहाँ था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में अभी बाई करना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ा सा डीप करेक्शन आएगा और 200 डेज के करीब आता है तो हम लोग वैसा कंडीशन में बाई करेंगे। हम लोग अभी वेट एंड वॉच करेंगे। इसमें जो प्रॉफिट बुक करना था तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और देखिएगा यहाँ पे एक कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर। इसका मेन काम होता है कि अगर इन्वर्टेड हैमर अगर बहुत ज़्यादा 200 डेज के मूविंग एवरेज के बनेगा तो ये साइन देता है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड शो करने वाला है। इसलिए अल्काइल एमीन्स में कुछ दिनों से अभी लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है और जो खरीद रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। जितना अगर 20 का लाइन से नीचे खरीदते डाउन ट्रेंड में जाएंगे वो ट्रैप्ड होंगे। इसलिए आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो रहेंगे वो आप इस मेथड को अपनाइए और गलत राह पे नहीं चलिए, सही मेथड लगाइए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं, तो कभी स्टॉक में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। स्टॉक क्वालिटी का है
हम लोग राइट समय पे एंट्री करेंगे। हम अपने चैनल पे भी अपडेट आपको हर समय देते रहेंगे, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा, तो मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।